हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है उसका हम 5वां सम करने वाले हैं। ठीक है, 5वां सम बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ें डिफाइन करनी है और आपको एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और पता लगेगी, वो सम जब करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो हमने एक व्हाट्सअप का चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने अपने क्या कहते हैं चैनल के ना बायो में दिया हुआ है, तो आप जाके उसको ज़रूर ज्वाइन करना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सीधी सी बात है, इसमें सर्कल की रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो जो आर्क है वो कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ पता करनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो हमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है जो कि आर्क का फॉर्म्ड होगा। थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ए आर करके डॉट डाल दिया है, तो इसका मतलब एरिया ही होता है। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। क्लियर है सभी को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना मुझे पता नहीं लगा था कि मैंने वीडियो पॉज करी थी और मैंने इतना सब कुछ लिख भी दिया और वीडियो मतलब बंद ही थी। खैर कोई बात नहीं। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं, वो तीनों की तीनों चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। पहले निकालनी लेंथ ऑफ आर्क, फिर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉरवर्ड, फिर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलती भाई, सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। आई होप यहाँ तक का तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपका सब कुछ क्लियर है ना, तो एकदम सब कुछ मक्खन की तरह हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 60 डिग्री थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दिया और इंटू कर दिया। अब देखो 2 पाई आर दिया है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई इजिकल टू 22/7। तो 22/7 हमने यहाँ पे लिख दी। और रेडियस कितना था, रेडियस हमारा था 21 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 21 कर दिया। अब इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको हम कट करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 3 21। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इजिकल टू करके लिख देते हैं। क्या करेंगे, इजिकल टू करके लिख देंगे। कैसे, 22 3 66। अब देखो 6 यहाँ पर है और ये भी अभी कट सकता है, अभी लिखेंगे नहीं, अभी इसको कट करेंगे। देखो 2 3 6, 2 1 2। ठीक है, 3 1 3 और 3 1 3 आपस में कट गया, क्या बचा 22। तो इजिकल टू क्या आएगा, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी थी यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क पता लगी 22 सेंटीमीटर थी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो हमारी आर्क बनी है, मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये 60 डिग्री मैंने लिखा है, 60 डिग्री। अब ये जो हमारी आर्क बनी है अंदर वाली, इसको मैं एक बार ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अभी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ए आर डॉट लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने बस इसको नीचे पुट कर देना है। ठीक है, तो थीटा कितना था, 60 डिग्री था। ठीक है, ये 60 डिग्री क्या था, थीटा था। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 22/7। 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय आर है।
तो आर हमें कितना दिया हुआ था, आर हमें 21 दिया हुआ था, तो हमने 21 पुट कर दिया। ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें आर कितना दिया हुआ था, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने वही पुट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी इतने में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसकी हमने आपस में कटिंग कर देनी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कटिंग कैसे होगी देखो, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, अब 7 के टेबल में 21 आता है ना, 7 3 जा 21, तो हम कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, ईजिली कट हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, है ना। तो ये भी आपस में कट हो गया। एक बार आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कैसे कट हुआ है कैसे नहीं कट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, देखो 0 से 0 काट दी, 6 के टेबल में 36 आता है ना, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 के टेबल और 22 तो कटेगा ना, 11 2 जा 22 होता है, तो ये 11 आ गया। इतनी बात लगी समझ सभी को? आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी ना रही हो, सब कुछ क्लियर है। आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, उसका भी हम सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो भाई देखो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। अब इजिकल टू करके 11 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो क्या निकलेगा, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर दूसरे का। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हमारा कितना आया, 231 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्म्ड बाय आर्क 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलिए अब करते हैं थर्ड वाला सॉल्व। ठीक है, इतना क्लियर है? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे तो थर्ड वाला पार्ट जो सा है वो इसका फाइनल और आखिरी पार्ट है। ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने फॉर्म करना है। ठीक है, क्या सॉल्व करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी करवा दिया था। तो सीधी सी बात है, ये कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो हमने ये लिया है ओ ए बी। अब हमने क्या करना है, अब इसमें बीच में लाइन आ जानी है। ठीक है, लगी बात समझ में? क्या लाइन आ गई इसके बीच में, क्या गई, लाइन आ गई। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है वो हमने इसमें देखना है। लगी बात समझ में? तो हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला है इसको हमने सॉल्व करना है और जो ट्रायंगल है इसको हमने हटा देना है। इसीलिए हमने इसमें माइनस ट्रायंगल ओ ए बी कर दिया। और ये ट्रायंगल ओ ए बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल जिसे बोलते हैं। लगी बात समझ में? तो ये वाला है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा कितना निकला था, 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है 231। ठीक है, तो जो कि ये था हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, 231 था, हमने यहाँ पे निकाला था, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब माइनस लगा है यहाँ पे माइनस लगा है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना एक फॉर्मूला और होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो उसे लिखते हैं √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। लगी बात समझ में सभी को? अब सीधी सी बात है, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे उसको देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या होगी, ओ ए कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस हमें 21 दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 21।
अब ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 होगा, ठीक है, 2 बार यहाँ पे 21 आएगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर क्या आएगा, अपोन में 4 आ जाएगा, अपोन में आ गया 4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, 231 माइनस, अगर आप 221 मल्टीप्लाई बाय 21 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 441 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 441, और अपोन में कर दो √3 और अपोन में कर दो 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया और 441 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी कोई भी मंत्र वंत्र नहीं मारा, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन करी है और वो आंसर आ गया। अब सीधी सी बात है, ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब हमने क्या करना है इसके सामने, अब हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इसकी मेजरिंग वैल्यू लिख देनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। लगी बात समझ में इतना? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ना रही हो। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है, हमें इसको आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, एक बार दोबारा आपकी बार रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूछा क्या गया था, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सीधी सी बात है, हमें रेडियस दी थी और हमें थीटा दिया था, यानी एंगल दिया था 60 डिग्री का, और हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क निकालना है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड निकालना है। तो हमने इन दोनों को निकाल लिया था। अब थर्ड वाला बचा था, वो क्या निकला है, वो आया है 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि जगह थोड़ी बड़ी चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपको बता दूँ, जिस तरीके से मैंने सम सोल्व करे हैं, आप अगर इस तरीके से सम सोल्व करोगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है, ना आपकी टीचर नंबर काट सकती है, उल्टा इंप्रेस होंगी कि वाकई में बहुत ही अच्छे से आंसर कराए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन πr², ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2πr है और यहाँ पर क्या है πr² है, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, 231 माइनस √3a² अपॉन 4। तो a² की वैल्यू क्या थी, 21 थी, a² क्या है, रेडियस है, ठीक है। a क्या माना जा रहा है इसमें, रेडियस माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो 21 और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आएगा और √3 अपॉन 4 आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सम हो गया 100% सॉल्व। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और 15-16 भर के कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना एक्सप्लेनेशन के साथ कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जम के करो पढ़ाई।